नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जॉब तक में। साथियों, आज की वीडियो में मैं बौद्ध धर्म से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि मैं अगले वीडियो में बौद्ध धर्म से रिलेटेड 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लाऊँगा और इसके अगले वीडियो में हम जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। तो साथियों, आज के वीडियो में 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो यूपी ट्रिपल सी पीटी और एसएससी जीडी के साथ साथ यूपीएसआई और रेलवे ग्रुप डी की परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बौद्ध धर्म से संबंधित आज का पहला सवाल है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? जिसके ऑप्शंस ये नीचे दिए गए हुए हैं। महावीर स्वामी, ऑप्शन नंबर बी गौतम बुद्ध, ऑप्शन नंबर सी पैगंबर मोहम्मद या ऑप्शन नंबर डी शुद्धोधन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 2, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 563 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 3, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान का नाम क्या है? आप लोगों को बताना है गौतम बुद्ध के जन्म स्थान का नाम क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। तो लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी महात्मा बुद्ध को। क्वेश्चन नंबर 5, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्वेश्चन नंबर 6, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी शुद्धोधन। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। क्वेश्चन नंबर 7, गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी माया देवी। गौतम बुद्ध की माँ का नाम माया देवी था। क्वेश्चन नंबर 7, महात्मा बुद्ध के सौतेली माँ का नाम क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी प्रजापति गौतमी और ये इनकी मौसी थी। बाद में इनके पिता ने इनकी मौसी से शादी कर ली थी, तो ये इनकी मौसी इनकी सौतेली माँ थी। क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यशोधरा। यशोधरा महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम था। क्वेश्चन नंबर 10, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी राहुल। राहुल गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के सारथी का नाम था ऑप्शन नंबर सी चन्ना। चन्ना गौतम बुद्ध का सारथी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकल गए थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 29 ईयर। गौतम बुद्ध जब 29 वर्ष के थे तब इन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया था और सत्य की खोज में निकल पड़े थे। क्वेश्चन नंबर 13, सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण की घटना बौद्ध धर्म में गृह त्याग की घटना है सिद्धार्थ की। क्वेश्चन नंबर 14, बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अलार कलाम। अलार कलाम गौतम। क्वेश्चन नंबर 15, बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सांख्य दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रुद्रक। रुद्रक जी जो थे गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 17, 35 वर्ष की आयु में बिना अन्न जल ग्रहण किए आधुनिक बोध गया में निरंजना पीपल वृक्ष के नीचे कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुई थी?
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 6 वर्ष। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? आधुनिक बोध गया में निरंजना, जिसे फल्गु नदी कहा जाता था, उसी नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। इनको महावीर, ए और बी दोनों इनको तथागत तथा गौतम बुद्ध दोनों कहा गया ज्ञान प्राप्ति के पश्चात। क्वेश्चन नंबर 19, गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी वैशाखी पूर्णिमा। गौतम बुद्ध को वैशाखी पूर्णिमा की रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सारनाथ। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर 21, उपदेश देने की इस घटना को क्या कहा जाता है? गौतम बुद्ध ने जब अपना पहला उपदेश दिया था तो इस घटना को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी धर्म चक्र प्रवर्तन। उपदेश देने की इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश को किस भाषा में दिया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पाली भाषा। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश को पाली भाषा में दिया था। क्वेश्चन नंबर 23, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ हैं। क्वेश्चन नंबर 24, बौद्ध धर्म में प्रविष्ट को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म में प्रविष्ट, ये वर्ड है प्रविष्ट, इसको क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी बौद्ध धर्म में प्रविष्ट को उपसंविदा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, बुद्ध के अनुसार देवतागण भी किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कर्म। कर्म के सिद्धांत पर देवतागण भी कर्म के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कर्म। क्वेश्चन नंबर 26, बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बुद्ध ने तृष्णा की घटना को निर्वाण कहा। क्वेश्चन नंबर 27, बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में बटे थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में बटे थे। और वे 2 भाग कौन कौन से थे? भिक्षुक और उपासक। वो 2 भाग भिक्षुक और उपासक थे। क्वेश्चन नंबर 28, जिस स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी वह स्थान क्या कहलाया? अर्थात बुद्ध ने जिस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति की थी उस स्थान का नाम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बोध गया। बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति की थी। क्वेश्चन नंबर 29, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कुशीनगर। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का मृत्यु हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई थी। अगला सवाल है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए महापरिनिर्वाण। महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 32, प्रथम बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अजातशत्रु। अजातशत्रु के समय प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 33, द्वितीय बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई थी?
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कालाशोक। कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगीत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 34, तृतीय बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगीत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 35, चतुर्थ बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 36, प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ पर हुई थी? अभी तक आपसे पूछा गया था कि बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई थी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ पर हुई थी, स्थान का नाम पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए राजगृह। राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 37, द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ पर हुई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी वैशाली। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 38, तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ पर हुई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 39, चतुर्थ बौद्ध संगीत कहाँ पर हुई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कुंडलग्राम। कुंडलग्राम में चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 40, बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी प्रजापति गौतमी। महात्मा बुद्ध की मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी, बाद में इनकी सौतेली माँ भी बनी। इन्होंने ही ये प्रथम महिला है जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 41, भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किस राजा को जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अशोक। अशोक ने ही अपने दोनों पुत्रों को भारत से बाहर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा था। क्वेश्चन नंबर 42, बौद्ध धर्म का परम धर्म लक्ष्य है। बौद्ध का परम धर्म लक्ष्य क्या है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए निर्वाण। क्वेश्चन नंबर 43, धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले किस धर्म से शुरू की गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले की गई थी। क्वेश्चन नंबर 44, गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कमल व साढ़। गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक है कमल व साढ़। क्वेश्चन नंबर 45, गौतम बुद्ध के गृहत्याग का प्रतीक क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अश्व। अश्व जो गौतम बुद्ध के गृहत्याग का प्रतीक है। प्रतीक से क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इनको याद कर लीजिएगा। गौतम बुद्ध के महाबोधि का प्रतीक क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष गौतम बुद्ध के महाबोधि का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 47, गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश का प्रतीक क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी धर्म चक्र। क्वेश्चन नंबर 48, गौतम बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पद चिन्ह। पद चिन्ह गौतम बुद्ध के निर्माण का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 49, सुत्त पिटक के क्या संकलित है? अर्थात सुत्त पिटक जो है उसमें क्या संकलित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बुद्ध के धार्मिक उपदेश सुत्त पिटक में संकलित हैं। क्वेश्चन नंबर 50, विनय पिटक में क्या संकलित है? बौद्ध धर्म से रिलेटेड है ये विनय पिटक। इसमें क्या संकलित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बौद्ध संघ के अनुशासन के नियम। साथियों, ये थे बौद्ध धर्म से रिलेटेड 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों के लिए जैन धर्म से रिलेटेड 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे। UPSSC PT में बौद्ध धर्म जैन धर्म से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे और ये UPSI UPSSC PT के अलावा SSC GD और रेलवे ग्रुप D की परीक्षाओं के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं। अभी हम लोग UPSSC PT का जो सिलेबस है उसके अनुसार आपके जो GK GS के क्वेश्चन हैं उनकी सीरीज़ चला रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए मैं जैन धर्म से रिलेटेड 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आऊँगा।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक